आप अपने स्वास्थ्य को लेकर, सेहत को लेकर जरा भी फिक्रमंद हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। किस प्रकार से आज हम जो अपने घरेलू जितने भी पकाने के लिए उपकरण काम में लेते हैं, भोजन बनाने के लिए, चाहे दाल इत्यादि पकाने के लिए, तो उन सभी के अंदर आजकल जैसे कुकर का उपयोग करते हैं। तो ये जो आज हम आपको वीडियो में दिखाने वाले हैं, काफ़ी सारे उपकरण आज हम आपको दिखाएंगे जो मिट्टी से बने हैं। तो जो स्वदेशी कह सकते हैं पूर्ण रूप से इसको, काफ़ी अच्छी चीज़ भाई साहब ने तैयार की है। और मज़े की बात यह है कि इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ करके इस लाइन में आए हैं। तो इन्हीं जानेंगे कि किस प्रकार से इनके मन में कहाँ से ये विचार आया कि इन्होंने अच्छी भली इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़कर ये मिट्टी की तरफ बढ़े हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, आप लोगों का हार्दिक धन्यवाद जो आप हमारे पास आए और एक जो लोगों के लिए जो हमने एक काम शुरू किया है वो आप लोगों तक पहुंचाने में हमारी भी मदद कर रहे हैं जी। तो हमारा जो मेन मकसद था ये बनाने का, तो एक तो हमारी जो स्वास्थ्य है वो दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है, क्योंकि हम एल्युमिनियम और स्टील के बर्तनों का मोस्टली, आप जब भी बर्तन की बात आती है तो हम उन्हीं को बर्तन मानते हैं जी। एल्युमिनियम और स्टील हम जब यूज़ करते हैं घरों में तो उसमें केवल और केवल 5 से 7% पोषक तत्व हमारे खाने में बच पाते हैं जी। और उससे हम ये सोचते हैं कि हम अच्छी सेहत पाएँ, जो कि एक नामुमकिन है जी। अगर वही हम मिट्टी के बर्तन में भोजन पकाते हैं तो उसमें जो पोषक तत्व हैं वो 100 के 100 बरकरार रहते हैं जी। जिससे हम अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा मेन उद्देश्य यही है कि मिट्टी के बर्तनों को अच्छे जो लोग हैं उनसे बनवा के और लोगों तक पहुंचाया जाए। आज जो मिट्टी के बर्तन बन रहे हैं आप सोच भी नहीं सकते, उनमें भी इतने सारे केमिकल डाले जा रहे हैं, तरह तरह के केमिकल डाले जा रहे हैं। जैसे जो कुकिंग के लिए हांडियाँ या बर्तन बनते हैं उसमें बॉन्डिंग केमिकल जो सीमेंट वगैरह में यूज होते हैं वो डाले जा रहे हैं। और जो मिट्टी के घड़े और बोतल जग वे बनते हैं उसमें सोडा सिलिकेट और कास्टिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। ये इसलिए प्रयोग किया जाता है कि जो उसकी मिट्टी की है वो बॉन्डिंग अच्छे से हो जाए और जो मोल्ड को हट जाए, जल्दी चिपके ना। अगर हम ये यूज़ नहीं करते हैं तो बर्तन बन ही नहीं पाता है बगैर केमिकल के, जो आज मोस्टली आप बाज़ार में देख रहे हैं जी। अभी मैं आपसे जानना चाहूँगा, फ़िलहाल आपके यहाँ की अगर बात करें तो कितने सारे प्रोडक्ट जो मार्केट में अवेलेबल हैं? हमारे पास जग है, पानी का बोतल है, दही के लिए हांडियाँ हैं जी, खाना पकाने के लिए हांडी है, भगोना है, गिलास है, कप है। ये चीज़ें हमारी जो अभी बन के यूज में जो अपने फूड कुकिंग के में काम आती है वो सारी अवेलेबल है? हाँ, वो सभी अवेलेबल है। सर अगर बात करें इनकी कॉस्ट की तो किस जो प्राइस के अंदर ये अवेलेबल होगी कस्टमर को? सर ये अलग अलग जैसे जो प्राइस में अवेलेबल होती हैं, जैसे जो हम बाहर बेचते हैं उसमें कोरियर चार्जर वो जुड़ जाता है, तो हम वही कॉस्ट हम लोगों को बताते जो उनके घर तक पहुँचे जी। अभी बात करेंगे अपनी वीडियो देख करके कोई कस्टमर आपसे ये चीज़ें लेना चाहे तो क्या मेथड रहेगा? हमारी जी वेबसाइट है mittyaapऔरmain.com, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। और हमारे गांव का पता है डावला, ज़िला झज्जर, हरियाणा, वो यहाँ से आकर भी ले सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद हम जो कोरियर चार्ज है वो नहीं लेते। सर इसके अलावा एक और चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपके मन में ये ख्याल कैसे आया कि मिट्टी की तरफ जो रुझान आपका बढ़ा है? देखो, मैं जब शुरुआत में जॉब करता था तो स्वास्थ्य के इशू थे तो वहाँ पे यूज़ करते थे सभी एल्युमिनियम, घर में भी यूज़ करते थे। लेकिन मैंने देखा कि मिट्टी के फ़ायदे क्या हैं, क्या उससे वाकई में ही फ़र्क है, तो मैं लेके आया, मैंने यूज़ किए तो मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हुआ, परिवार भी ठीक रहा। फिर मैंने जैसे 1-2 लोगों से बात की कि मुझे और चाहिए, 1-2 लोगों ने और मांगे, लेकिन जो बर्तन थे वो बार बार टूट रहे थे। समस्या टूटने की थी मिट्टी के बर्तन की। क्योंकि अभी अगर बात करें जो आपने बोतल बना रखी है तो इसकी सेल्फ लाइफ अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कितनी होगी? इसकी जो मिट्टी की बोतल जग है उसकी लाइफ कई सालों तक है, क्योंकि ये टूटने वाला आइटम नहीं है। अगर गिरता है तो ही टूटता है, वैसे इसकी कोई, यानी अगर अपने इसको टेक केयर अच्छे से रखें, गिरने ना दें, हाँ, तो अच्छा चलेगा। हाँ जी, ठीक है। अब अगर बात करें जैसा कि पीछे राजीव भाई दीक्षित हैं, उनका भी लगातार लोगों को यही संदेश था कि आप मिट्टी और मिट्टी से जुड़े प्रोडक्ट की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, स्वदेशी को अपनाएं। तो जितने भी पूरे भारत से लाखों किसान इस वक्त आपको देख पा रहे हैं, आप उन्हें मिट्टी से संबंधित और जो आप यहाँ पे उत्पाद बना रहे हैं उनसे संबंधित कोई मैसेज देना चाहेंगे? जो मेरा तो यही है कि जो लोग बना रहे हैं वो हाथ से काम करें। हमारा एकमात्र उद्देश्य यही है कि जो हमारी लड़खड़ाती जो चाक व्यवस्था है उसको पुनर्जीवित किया जाए। नहीं तो जो लोग बाहर बड़ी बड़ी ब्रांडें जो काम कर रही हैं वो डाई मोल्ड पे काम कर रही हैं, हम उस पर भी कर सकते हैं। जो हमने शुरुआत में किया उसी पे किया, लेकिन हमें पता लगा कि उसमें केमिकल्स वगैरह डालने पड़ते हैं, बगैर केमिकल्स तो आप बना ही नहीं सकते। तो हमने आसपास के जो कुम्हार लोग थे उनसे बात की, उनको इकट्ठा किया और हमने ये काम शुरू किया।
मिट्टी की बोतलें जो भी आपने कुकिंग के लिए जितने भी उत्पाद बना रखे हैं वो सब बनाने के लिए मिट्टी आप कहाँ से लेकर के आते हैं? जो मिट्टी जो हमारी होती है वो पुराने जो गोचर होते हैं वहाँ से लेके आते हैं और कुम्हार लोग ही लेके आते हैं जी। हम, और वहाँ पे कोई खुदाई कस्सी से ही लेकर के आते हैं, वैसे नहीं कि कोई भी जेसीबी भर के उठा लाया, वो ट्रॉली भर के हम उनसे ही मंगवाते हैं। ठीक है। क्योंकि मिट्टी का ही खेल है, अगर वही हमने अशुद्ध चुन ली तो फिर मिट्टी के बर्तन बनाने का कोई महत्व नहीं रह जाता। मिट्टी में, स्टील में या तांबे में फिर कोई फर्क नहीं रह जाएगा। हाँ बिल्कुल जी। अब बात कर लेते हैं, जैसा कि ये तो हो गया अपना कच्चा माल जो अपने सामने कारीगर तैयार कर रहे जी। हैं, तो इसको पकाना भी पड़ता है। हाँ, तो उसका क्या प्रोसेस रहता है फिर? जो दो तरह से पकाया जाता है, एक तो सादी भट्ठी है जी, और एक हमने जो डीजल इलेक्ट्रिक भट्ठी है उसको प्रयोग किया जाता है। क्योंकि जो पहले जो हम पुराने जो व्यवस्था थी जिसमें आवा बोलते हैं, उसमें क्या है 40% वेस्टेज हो जाती थी। जी। तो हमने उसका ऑप्शन निकाला कि वेस्टेज ना हो, जी, भले ही माल कम बने लेकिन जो बने वो उसका आउटपुट अच्छा निकले, तो उसके लिए हमने डीजल इलेक्ट्रिक भट्ठी का प्रयोग किया। एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो पीछे मशीनें या टाइप कुछ लगा हुआ है, ये क्या है? जब हमने शुरुआत की तब हमें पता नहीं था इतना, तो हम शुरुआत में यही मशीनें लेके आए कि हमें मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए जो आज नई नई टेक्नोलॉजी यूज हो रही थी, तो उसको हम लेकर के आए कि ज़्यादा प्रोडक्शन हो, अच्छे बर्तन बने। लेकिन बाद में पता चला कि अगर इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है तो इसमें केमिकल डालने पड़ेंगे जी, और वो हमने बिल्कुल करना ही नहीं था, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य था कि लोगों को अच्छा स्वास्थ्य देना। अगर हमने इसमें केमिकल डाल दिया तो फिर लोगों के स्वास्थ्य से तो कोई मतलब ही नहीं रहा। जी। तो तब हमने जाके बात की, लोग इन कुम्हार लोगों को लेकर के आए, और हम अगर इसमें प्रोडक्शन क्या है 400 से 500 हांडियाँ एक दिन में आराम से बन जाती है। अगर कोई भी अनस्किल्ड मैन इसे बना सकता है, लेकिन जो चाक पे काम करता है वो केवल कुम्हारी लोग कर सकता है, जिसको पहले से ट्रेनिंग हो इस हाँ, चीज़ की। जो इनका पुश्तैनी काम है। जी। और जो ये बनाते हैं वो बिल्कुल मिट्टी को भी अच्छे से पता होता है कैसी मिट्टी यूज करनी चाहिए और कैसे इसको बनाना है, किस मौसम में कौन सी मिट्टी यूज होती है, वो इनको पता होता है। और फिलहाल की बात करें तो आपके यहाँ पे कितने जो वर्कर हैं? हमारे पास अभी 9 आदमी काम कर रहे जी। हैं। हमने 2-3 लोगों से शुरुआत की थी और आज 9 लोग काम कर रहे हैं। जी। और अगर बात करें आपके प्रोडक्ट की, तो पूरे इंडिया में आप कहाँ कहाँ पे इनकी जो हमारा अभी ऑल ओवर इंडिया में आइटम्स जा रहे हैं और लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है। ठीक है, हाँ, यानी यूँ कहें कि फ़िलहाल आज के टाइम में लोग जागरूक हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर के कि हमारे स्वास्थ्य के प्रति जो खिलवाड़ हो रहा है उसको इस चीज़ से हटाया जा सकता है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा आजकल लोग जागरूक हैं और मिट्टी के बर्तन हो या खाने की बात हो, हर जगह लोग मतलब आप चीज़ ब्रांड को छोड़कर देसी की तरफ जा रहे हैं। जी। तो कहीं ना कहीं ये एक शुभ संकेत है। अगर आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जरा से भी गंभीर हैं तो आपको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी की ओर लौटें। और यदि आप मिट्टी से जुड़े रहेंगे तो जब तक आप अपनी ज़मीन धरातल से जुड़े हैं, आपके विचार पॉजिटिव हैं, तो आपको उसका बेनिफिट लॉन्ग टाइम तक मिलता रहेगा।